माई इमेजिनेशनरी लव स्टोरी वर्ल्ड, ये लैला के 3 मजनू का पार्ट 38 जो स्टोरी को शुरू करते हैं। वही ने जब ये बोला कि राजस्थान के भी थोड़े तोते मतलब तोते उड़ गए थे क्योंकि ये विंग तो नहीं है, क्योंकि हाँ विंग जब उसके पास रहा वो डांस होता था, वो अल्कोहल कंज्यूम करता था पर इतना हाई स्ट्रॉन्ग अल्कोहल नहीं कंज्यूम करता था, और उसके डांस वो इस वाले से पूरी डिफरेंस है, पहली बात। और दूसरी बात, वही जिस बोल्ड वे में बोल रहा है ना अभी, वो बोल्ड वे में वो लैंजन के सामने नहीं रहता था, वो डर डर के बात कर रहा था, ठीक है। तभी वही ने कहा कि मिस्टर समझ में नहीं आया, गेट लॉस्ट। और वैसे मिस्टर्स आप तीनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं? देखिए, अगर आपको लगता है कि आप मुझे इस चीज़ पे ब्लैकमेलिंग कर सकते हैं तो डोंट वरी, अच्छी खासी हैकिंग आती है। आप तीनों के मोबाइल से ना मेरे फोटो क्या मेरे बारे में जितने भी इन्फॉर्मेशन बोले मैं यूँ उड़ा लूँगा, ठीक है। वही थोड़ा नशीले अंदाज में बोल रहा था और कह रहा था अगर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है, सॉरी आई एम बिजी, आई एम ऑलरेडी यू नो क्या कहते हैं करियर को डेडिकेट, ठीक है। मैं यह कहेगा विंग वहां से उठता है, तभी हंगुजन ने खींच के विंग को उसके कमरे पे हाथ देता है, तो ना मुझे आप लाइन क्रॉस कर रहे हैं, ट्रस्ट में मुझे आपको फोड़ने में ना मजा बहुत आएगा, अगर आप तीनों भी आ जाओ ना मैं अच्छे से फोड़ सकता हूँ। तो हंगुजन ने कहा क्यों नहीं रिंग बैठ रहा है, इनका बॉडी थोड़ी देर के लिए सिमर गया क्योंकि मतलब हंगुजन के वॉइस में जो डोमिनेंस हो रहा था ना वो इनको थोड़ा सा डरा देता है। तो वही ना सॉरी वो कौन है? हाय हाय मिस्टर, अच्छी खासी फाइटिंग आती है, इसका मतलब नहीं है कि किसी भी नाम से बुला लो, नहीं तो भाई ये कौन है? वही ये कि हंगुजन से अपना हाथ छुड़ाता है, बाहर से निकलता है और प्राइवेट रूम की ओर आता है, और आने के बाद यहाँ पे ध्यान चंद फुल टल्ली हो जाएगा। वही ने क्या इसे कितना पिलाया है? तो न्यूज ने कहा वही कितना पिया है तुमने? तो अरे मैंने 3 बोतल वाइन किसका है और 2 बोतल वोडका। ये सुनने के बाद न्यूज से ना वेडिंग के थे हो गया बड़ा तक। तभी जज ने वही मैंने 3 बोतल विस्की स्ट्रॉन्ग विस्की हुई है, तो कितना क्यूट लग रहा है। वही ने कहा मुझे पता है जज तुम्हें बहुत क्यूट लग रहा है पर वैसे नहीं, जाके सो जा। ये कहने के बाद वही वहां से निकलता है। न्यूज ने कहा कहाँ पे? तो वही ना डोंट वरी गाइस मैं हाउस में हूँ। तो वेंडिंग और न्यूज ने एक साथ बोलते हैं बिल्कुल नहीं है तू हाउस में। तो न्यूज ने कहा वही तेरा काम क्या है? तो वही ने वे कॉर्पोरेशन का सीईओ हूँ मैं, और मेरा क्या काम? और वैसे भी मुझे यहाँ से निकल के यहाँ सिटी के पास जाना है कि घर वरना मेरी पार्टी वाली मैं घर वालों के सामने आ जाएगी। तो नन्नी ने वही तो सच में हाउस में ना, तो इन्हें हम बिल्कुल मेरी अल्कोहलिक की लेवल स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, डोंट वरी। तो न्यूज एंडिंग को लगा कि हाँ भाई हाँ चलो इसकी बंदे की थोड़ी सी मतलब कंफ्यूजन थी, तो एंडिंग लगा ठीक है मैं नीचे छोड़ रहा हूँ और तो सीधा वहां से घर जाएगा, ठीक है मैं यहाँ जंग को हैंडल करता हूँ। न्यूज तुम भी जाओ। तो ये कहने के बाद वेंडिंग आता है, न्यूज इनको अलग टैक्सी में बिठाता है और इनको अलग टैक्सी में, क्योंकि उन्होंने कहा था कि न्यूज के साथ मैं नहीं जाने वाला, मैं बहुत नशे की हालत में हूँ, अगर कुछ मतलब बॉडी वगैरह हो गया तो न्यूज के लिए अच्छा नहीं है उसके बेबी के लिए, उसे बहुत धीरे से बोला था। तो न्यूज वहां से निकल चुका था। अब जंग को मतलब वो इनको बिठाने के बाद टैक्सी में जंग आता है, जंग को लेने बनिंग आता है तो देखता है जंग गायब। बनिंग ने कहा ये कहाँ चला गया? अब वो पूरे क्लब और प्राइवेट एरियाज में ढूंढता है पर वहां पे ना ही उसे जंग मिलता है, ना ही मतलब वो कोई सुराग मिलता है। तो बनिंग लाइक अब जो कांड होगा जंग खुद हैंडल करेगा, ये कहने के बाद वो निकल चुका था वहां से। उसकी वजह से न्यूज का कॉल आ चुका था। यहाँ पे दूसरी ओर वो इनको कोई फॉलो कर रहा था उस क्लब में, उसने कहते ना लस्ट भरी आइज ना उसके ऊपर फील की थी। तो ड्राइवर गाड़ी स्पीड चले तो वो टैक्सी ड्राइवर कहता है मैम सॉरी सर ऐसा नहीं हो सकता है, हमारे पास स्पीड लिमिट होती है, तो मैं एक्स्ट्रा पेमेंट करूँगा, आप चैनल भलते ना प्लीज यहाँ से निकलो। वही थोड़ा सा होश में आ चुका था क्योंकि हाँ आपको पता होगा कि अगर आपके ऊपर किसी ने नजर रखी हो तो आपके सिक्स सेंस बहुत एक्टिवली रिएक्ट करते हैं और आपको अवेयर कराते हैं। और विंग इतना तो उसमें था कि वो अवेयरनेस में था, पर वो लस्टफुल आइज ना इनको अभी तक फॉलो कर रही थी कार के थ्रू। और विंग ने कहा स्ट्राइकर को वो ड्राइवर ने कहा यहाँ पे तो ना यहाँ पे रुक दो और आप चले जाओ। तो वो ड्राइवर भी नहीं अपने काम से बनता है तो वो पैदल रहता है और वहां से निकल जाते हैं। वही वहां पे खड़ा था, उस कार के पीछे और एक कार था, वहां पे जो 3 अल्फा थे उनकी आंखें लाल क्योंकि वो कार किसी और का नहीं वेंजुलियो का था और उसमें बेंचाओ भी था। उन
थोड़ा नशा उतर चुका था, वो पानी वगैरह पी के वो सेटल हो चुका था। अभी वीडियो बजाए, ओहो सो प्रिटी एंड सेक्सी ओमेगा, अकेली सड़क पे, अंधेरी सड़क पे बहुत बुरा हो सकता है, क्या हम छोड़ते हैं? तो इंग्लिश एक्सपेक्ट कहता है अब मैं ढक्कन हूँ, तुम्हें मैं क्लब से नोटिस कर रहा हूँ, तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है क्या? या फिर ये पिकलाइन तुम हर ओमेगा पे यूज करते हो जिसके साथ तुम हैरेसमेंट करते हो या फिर सेक्सुअली अब्यूज करते हो? ये सुनने में वेंचा और जो को ना बड़ा गुस्सा आया, वो कार से निकलते हैं और वो इनका हाथ पकड़ते, तो इनके एक्सपेक्ट करता है कहता बच्चों तुमने पता है मुझे ना किसी के ऊपर गुस्सा निकालने का बड़ा मन था, इसलिए इतनी चढ़ा के रखी थी, तुम्हारी वजह से पूरी उतर गई है। अब नशा उतरा है तो क्यों ना वार्म अप भी हो जाए। ये कहने के बाद वो इन दोनों को धड़कता है, लाजन और वांगजी हाँ करके इनको देख लेते, पर हंग थोड़ा भी मतलब क्या उसका थोड़ा सा भी एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता, वो प्राउड फील कर रहा था कि यही उसका ओमेगा है, मतलब वो जो सिचुएशन था ना वही, क्योंकि हाँ उन्होंने लिंक के जो मूव्स थे वो यूज नहीं किए थे, पर हाँ वेंचा और वेंजुले को जो धोआ था, वांगी और लाजर सॉफ्ट तो थे, पर हाँ इन दोनों की कुटाई देख के ना उन्हें भी बड़ा मजा आ रहा था। वो तीनों सिगरेट निकालते और मतलब मुंह पे रखते रहते थे, वाह क्या फाइटिंग है, मुझे लगा नहीं था बाबा कि मेरा वाला इतना अच्छा फाइटिंग करता है। आजा ने कहा ये तो मेरे सामने इतना छुई दिखा रहा था, अरे सच में मार्टिन सच में मरी जवाब है। तो हम उसे ने कहा एलिंग है, लिलिक बेटे है, एक साथ 3 अल्फा को हैंडल कर सकता है, डोमिनेट वाले ये दोनों तो लपड़ गंजो है। ये कि वो तीनों एंजॉय कर रहे थे इस फाइट को, वही ना वेंचा और जेलियो को पहचानने के बाद ना उसे पर्सनल दुश्मनी में निकल रहा था, दे धड़ा देते धड़ाधड़ उन्हें मारे जा रहा था, उनके प्राइवेट पार्ट को तो इनने 4-5 बार तो धो डाला था। वेंजुली और वेंचा वहां पर नीचे पड़े हुए थे और कह रहे थे आइंदा से अगर किसी ओमेगा के पास भटके ना बच्चों, मुझे पता चला तो भाई गॉड की कसम तुम्हें इतना दूंगा कि तुम्हारे साथ पुछते भी बाप नहीं बन सकते। ये कह के वो वहां से टैक्सी बुलाता है और बैठ के चला जाता है, कहता है ये तीनों कभी नहीं सुनेंगे और एक स्माइल करता है, लेकिन इनको पता था कि ये तीनों उसके ऊपर नजर रख रहे हैं और उसके बारे में पता लगा रहे थे, पर इन तीनों को जो घुमाया है कि उसके ऊपर नजर रख रहे हैं और उसके बारे में पता लगा रहे थे, पर इन तीनों को जो घुमाया है कि वो जो लाजन और वांगजी इन तीनों को लगता है कि मतलब लगता है कि वही उनका ही ओमेगा है, पर एक तरफ से लगता है कि नहीं है। तो लांगो जाने का तो क्या नतीजा वाले, तो वांगे ने घर पे जो था वो मेरा वाला था, लांगे ने क्लब में जो था वो मेरा वाला था, हाँ जाने का, और जो सड़क पे अभी फाइट करके गया वो मेरा वाला था। तो ये तीनों ही एक थे, मतलब जानबूझ के हमारे पास आया था, पर फिर बैकआउट क्यों किया? क्या उसे पता चल गया कि वेंस इन सब के पीछे है? तो ये सब नहीं बात लाजन कहता तो हमें घर जाना चाहिए, अभी के लिए सारे मामले को ठंडा करते हैं, क्योंकि अगर वेंडवान को पता चला कि हम उनके बच्चों के पास थे तो यू नो ये कह के वो तीनों वहां से निकलते। पर यहाँ पे दूसरी ओर महंगे और लाजिजन जो आज गए थे जियांगचन के पास, ठीक है, वो आने के बाद जियांगचन ना लाजिजन को कहता है कितना हॉट अल्फा है आजकल, इतने प्यारे अल्फा के मॉडल बन रहे, हाँ हाँ मॉडल के इतने हॉट बनते थे, महंगे को बड़ी हंसी आ रही थी लाजिजन या जियांगचन। तो जियांगचन व्हाट, तो नाम भी पता है क्या तुम मुझे चैन बुला सकते हो? तो लाजिजन को जेलसी के साथ गुस्सा भी बड़ा आ रहा था, फिर उन्होंने कहा चैन, तो जियांगचन ने अपनी क्रेडिट कार्ड निकाला और कहा इसमें ना अनलिमिटेड मनी है, एक साथ मेरे साथ, तो वो सुन गई, वो हंसे जा रहा था। तो लाजिजन अपने गुस्से को कंट्रोल करते जियांगचन कहते तुम कोई चंग हो ना, रिजन है वो जियांगचन थोड़ा सोचते हो कि चंग वो कौन है? जो भी है कि तुम उससे प्यार करते हो, देखो मैं तुम्हारा प्यार हो तुम मेरे प्यार हो, आज ये समझ के एक रात बिता ही देते। तो ये सुनने के बाद लाजिजन ने कहा सच में तुम पता मैं कौन हूँ? तो जियांगचन ने हाँ मेरे फेवरेट लाजिजन, क्या करो उनका तो लवर तो नहीं फर्क से आज उससे मिला, जख्म हरे हो गए। ये कहने के बाद लाजिजन को ना जियांगचन पकड़ता है, किस करता है? लाजिजन ने फिर कहा मैं कौन हूँ? तो जियांगचन ने कहा लाजिजन हूँ, मुझे अच्छे से पता है मेरे हाथ खोल के फेरोमोन्स। लाजिजन एक्सपेक्ट करते हैं
मिंगो वहां से जाने वाला था, पर लाल चन्ना मिंगो को भी पकड़ जाए और वहां से महंगा और यंग को लेके महंगा और यंग को लेके अपने प्राइवेट बिल्ला पे आ जाते हैं जो थोड़ा सा ही सिटी से दूर था। और वहां से वो तीनों अपने इंटीमेसी को परफॉर्म करते हैं, बहुत ज्यादा वाइल्ड इंटीमेसी को परफॉर्म करते हैं और वहां पर सो जाते हैं। वो जाके वे कॉपरेशन में सो जाता है, सोता नहीं है, बहुत ज्यादा रोता है क्योंकि उसे पता है उसे पहले ही लान बात उसको बहुत धोखा दिया और वो उस चीज को फिनिश नहीं करना चाहता था। पर किस्मत ने ना बहुत बहुत बुरी और कुत्ती कमी नीचे से उनको उन दिनों के सामने ही लाके रख दिया। उनको पता है कि वो लान बात आपका पीछा करने के बारे में सोचेंगे, तो उन अपने फैशन डिजाइनर के जो कोर्स था उसे एनरोल करता है और किसी को भनक ना लगे ऐसे एनरोल करता है। पहले ना वो वही हुसैन के नाम से एनरोल करता था, पर अब ना उसने जियांग वेई से नाम से एनरोल किया और टिकट वगैरह प्लान कर चुका था। 1 महीने के बाद ही वो यहाँ से रफ्तार चुका होने वाला था क्योंकि हाँ उसे सारी चीजें वहाँ पे बैठे प्लान कर चुका था और वो बस वहाँ पे रो रहा था और कुछ नहीं। ना वहाँ पे रो रहा था और कह रहा था मैं क्यों इन दिनों के चक्कर में पड़ा, क्यों क्यों क्यों। ये कह के जो नशा था ना, कहते हैं हाँ थोड़ी देर के लिए उतरता है, पर शराब के जो नशा होता है वो धीरे धीरे जाता है। वही ऐसे कह के रो रो के ही सो गया था। यहाँ पे दूसरी ओर सुबह के करीब 8 बज रहे थे। 3 बॉडी एक दूसरे के ऊपर लेटे हुए थे, एक बीच में अल्फा था और दोनों साइड 2 ओमेगा उसे हक करके सो रही थी। जियांग ना मसल को छुने जा रहा था और कह रहा था ये तो 1 मिनट। ये कि जियांग ने जैसे ही अपना आंखें खोली ना, तो भाई साहब उसके होश क्या, उसके तोते उड़ गए। वो भी लाइक व्हाट द, उसके मन में पहला ख्याल आया भाग यहाँ से भाग। मुझे जैसे उठने का होता है उसकी कमर मम्मी मरी गया, उसकी अंदर से ये आवाज़ आई। फिर भी वो देखता है और नहीं मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ। तभी वो ना सही से ना वो कमर ना थोड़ा सा खींच के ना देखता है 2 चेहरों को और भाई हो गया बेड़ा गर्क। वो वहाँ से निकलता है, मतलब अपने कपड़े को, हालत तो नहीं थी फिर भी उस कपड़े को जैसे तैसे मैनेज करके वहाँ से निकल जाता है। ये दोनों ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ही मतलब थके पड़े थे। ये दोनों सोए एक दूसरे को हक करके। यहाँ पे जियांग बाहर निकलता है और कहता है शिट, ये कथा कहाँ के लेके आया है मुझे चैन। ये कहने के बाद जियांग आसपास देखता है, उसकी हालत तो नहीं थी चलने की, फिर भी जैसे जैसे करके वहाँ के टैक्सी बुलाता है और वहाँ से रफ्फू चक्कर वो सीधा आके वे कॉर्पोरेशन में पहुंचता है। यहाँ पे न्यू हुसैन और वेन्निंग आगे पहुंच चुके थे। कल रात वेन्निंग की भी अच्छी खासी कुटाई वगैरह हुई थी, मतलब अच्छी खासी पनिशमेंट मिली थी। न्यू मिंजो ने अच्छा खासा उसे तड़पाया था कि इतनी सारी बातें छुपाई थी और उसके बाद सीधा क्लब चले गए थे, तो इसीलिए वेन्निंग आता है, उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल थे। तो न्यू हुसैन और विंग एक साथ बोले क्या हुआ, गगन ने कुछ पनिशमेंट किया या फिर रात। तो वेन्निंग ने कुछ मत बोलना, मुझे इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना है। तभी उनका केबिन का जो दरवाजा धड़ाक से खुला है और वो तीनों शॉक जियांग को देखे और कहते विंग ने कहा तुम्हारा चीरहरण किसने कर दिया। तो जियांग ने कहा मैं फंस गया। तो ये सुनने के बाद विंग बोले क्या फंस गए। तो जियांग ने ये कह के वो रो रहा था। तभी न्यूज़न ने ना जियांग को पानी पिलाया और कहा अब बताओ क्या हुआ है। तो जियांग ने ना मैंने कान कर लिया। तो ये सुनने के बाद अच्छा क्या। तो वेन्निंग ने कहा रुको तुम कल रात कहाँ चले गए थे, मैं तुम्हें पूरी क्लब में ढूंढ रहा था। तो जियांग मिला अब साले कुत्ते तो मुझे छोड़ के क्यों आया, तो तेरी वजह से मैंने वाट लगा दी अपनी। तो ये सुना वेन्निंग ने मुझे लगा तुम घर चले गए होगे। तो जियांग ने कहा मेरी हालत थी वैसी। तो वेन्निंग ने कहा तो तुम्हारी हालत कैसी थी जरा पता ना। तो ये सुनने के बाद जियांग ने ऐसी थी कि मैंने अपनी ही एक्स के साथ फिर से नाइट स्पेंड कर लिया। तो ये सुनने के बाद तो सारे लोग हाँ करके जियांग देख रहे थे और जियांग बोले इतना ही नहीं मैं उसकी फियांसी के साथ था, मतलब हम लोग वहाँ पे 3 थे। ये सुनने के बाद तो विंग और न्यूज़ वेन्निंग थोड़ी देर जियांग को देखते हैं और जो ठाके लगा के हंसते हैं भाई। जियांग बोला शराब यार, दोस्त हो या दुश्मन हो, तुम मेरा भाई हो कि मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है। तो ये सुनने बाद ने कहा गंगा ट्रस्ट में इसके बाद तक
कोई भी आपके ऊपर हंसेगा, पहले उसे ट्रैप करने गए थे, चलो ठीक है प्यार में पड़ गए, वो भी ठीक है, आपने उसके साथ फिर से नाइट स्पेंड कर लिया, आपकी तो लग गई, और इतना नहीं उसकी ये कहेंगे वो तीनों हंसे जा रहे थे। तो चंचल ने कहा विंग चुप जा, मैं तेरा गला घोट के मार ही डालूंगा। भाई मेरी कमर के लगा दिया उसने। तो ये सुनने के बाद विंग ने कहा वो तो लग ही रहा है। वैसे उन्होंने दोनों को, तो चंचल ने कहा शट अप विंग। तो न्यूज़ ने कहा नहीं गगा पॉइंट तो है। तो ये सुनने के बाद जंक्शन ने आई डोंट वांट टू लिसन। विनिंग पेन किलर लेके आ भाई। तो विनिंग वहाँ से अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए आता है। विंग बस जंक्शन देख रहा था, न्यूज़न भी जंक्शन को देख रहा था। तो जंक्शन ने व्हाट, तो विंग ने कहा यहाँ पे कमरा है, आप जाके फ्रेश हो लो, हमें आपको ऐसे तो नहीं देखना है, क्योंकि भाई होता है ना आफ्टर इंटीमेसी जो मैसे लोग, तो ये देखने में जंक्शन खुद को देखता है और उसके बाद जाके फ्रेश हो के बाहर आते कपड़े वपड़े पहन के। वेनिंग ब्रेकफास्ट लेके आया था, जंक्शन वो खाना था है और मेडिसिन खा के वहाँ पे लेटा हुआ था। तो विंग ने कहा मैं जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद तो सारे लोग शॉक, मतलब ये बम था। तो न्यूज़ ने कहा तुम जा रहे हो मतलब क्या, कहाँ पे जा रहे हो। तो ये सुना तो इन्हें कहा हुसैन मजाक नहीं। तो न्यूज़ ने कहा वही तुम मजाक कर रहे हो, तुमने कहा था तुम नहीं जाओगे अभी। तो इन्हें अभी नहीं जा रहा हूँ पर जल्दी चला जाऊँगा, सारी चीज़ें हो गई है, जंग का ऑपरेशन खड़ा हो गया है, जंग अगर उसे जंग उसे संभालेगा, वेनिंग और तुम ये वो एक ऑपरेशन संभालोगे और मुझे अपने ड्रीम को फुलफिल करना है। तो ये सुनने के बाद सारे लोग इनको देखते और कुछ नहीं कहते, क्योंकि हाँ उन्हें पता है भाई उनका सिचुएशन कुछ अलग नहीं है। विनिंग को इन तीनों के बारे में पता है ना, तो उन तीनों के लिए विनिंग को बुरा तो लग रहा था, पर क्या होता है दोस्ती में जो लाइन है वो लाइन है, वो उसे क्रॉस करके सारी चीज़ें फूल पट्टी की तरह खोल नहीं सकता है। और उसे ये बात का डर भी है कि लांस ब्रदर करेंगे क्या। अभी के लिए विंग ने तो डाइवर्ट करने के लिए भाई उसका अलग ही पहचान बना दिया, तो इसलिए तो वही ना मैं सीजे से बात करूँगा और मॉम डैड से भी, उसके बाद चला जाऊँगा। तो जंक्शन ने कहा बेबी बर्थ तक नहीं रुकोगे सीजे के। तो वही ने कहा अगर रुकूँगा ना बहुत बड़ा ब्लेंडर हो जाएगा और मैं नहीं संभाल पाऊँगा का, और अगर लैंस वैसे को थोड़ा सा भी बना हुआ ना हमारे बारे में तो वो फैमिली मेम्बर के नाते छोड़ भी दे, पर मुझे नहीं लगता वो हमें छोड़ेंगे। और इसके चक्कर में मॉम डैड सबको घसीटना पड़ेगा और मैं ये नहीं चाहता। ये वो खामोश हो गया था, क्योंकि इनको पता है कि अगर इसका अंजाम अच्छा होगा या बुरा होगा, जो भी होगा विंग उस सिचुएशन में नहीं रह सकता है, इसीलिए विंग कुछ नहीं कहता। तो ये लोग भी ज़्यादा कुछ नहीं कहते, क्योंकि हाँ विंग ने सही कहा था, अगर लांस ब्रदर को उनके बारे में कुछ थोड़ी सी भी भनक होगी तो भौचाल ही आ जाएगा। इसलिए जंक्शन ने कहा कब निकलने वाले हो। तो इन्हें कहा जैसे 1 महीने के अंदर निकल जाऊँगा, मेरे सारे इंतज़ाम हो गया है और बस मैं किसी को नहीं बता पाऊँगा मैं कहाँ जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद जंक्शन ने कहा तुम्हें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, जब तुम्हारा मन करे तो समझ लेना चाइना में एक घर भी है तुम्हारा, ठीक है। तो ये सुनने के बाद इन्हें अपना सर हाँ में हिलाया और वो लोग काम करने लगे। यहाँ पे पहले ना लांसीचंद की आंखें खुलती है, वो मिंगियों को एक तरफ करे थे ना, दूसरी तरफ जैसे ही उन्होंने हाथ मारा ना वो जगह ना एकदम ठंडा, वहाँ पे कोई नहीं था। तो वो झट से उठ के बैठ गया। तो मिंगियों ने दर्द हो रहा है संभल के। तो लांसीचंद सॉरी, वो भाग गया। तो ये सुनिए मिंगिया भी लाइक क्या, तो वो देखता है और वो हंसे रोए, मतलब वो कहता है हो गया बड़ा करके। तो लांसीचंद ने कहा क्या वो एक्सप्लेनेशन नहीं मांगेगा। तो लांसीचंद ने जब ये बोला तो मिंगिया ने कहा तुम्हारे लिए क्या है वो। तो लांसीचंद ने कहा मेरा प्यार है, वो मेरा वेचेंग है जिसे मैं प्यार करता था। जब मुझे पता चला कि वो धोखा देने आया तो इट्स ओके, क्योंकि वो मुझे प्यार करता है। तो मिंगिया ने कहा तो फिर वो कैसे तुम्हारे सामने रहेगा, क्योंकि उसका गिल्ट उसे खाया जा रहा होगा। सीजन मुझसे से बात करने दो, ठीक है। तो लांसीचंद ने कहा सच में। तो मिंगिया ने कहा हाँ ठीक है मैं बात कर लूँगा, ठीक है। ये कहने के बाद लांसीचंद ने मिंगिया को उठाया और उसे फ्रेश कराया, और कहते ना उनका लबी डबी मोमेंट था। यहाँ पे दूसरी न्यूज़ मेडिकल चेकअप का क्या था और रिपोर्ट वगैरह सब कुछ ठीक था। तो वो जैसे निकलता है ना, वहाँ पे संकलन धड़ाक था। वो देख के शौक की न्यूज़ ओमेगा के जो वार्ड होता है जहाँ पे प्रेगनेंसी चेक होता है वो वहाँ से निकल रहा है। वो देखिए वो सामने आता है और कहता है तुम प्रेग्नेंट हो। तो ये सुनने के बाद न्यूज़ हाँ करके सोंगलन को दिखता है और कहते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो सोंगलन मैं कुछ काम से आया, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो न्यूज़ ने कहा वो 1 हफ्ते मुझे
से चक्कर वक्कर आ रहे थे, तो मैंने चेक करवाया और मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो सोंगलान ने कहा कितने में थे, तो न्यूज़ ने कहा मैंने अभी तो बोला 1 हफ्ते से, समझ में नहीं आ रहा है। तो सोंगलान ना उसका दिल ना टूट गया। न्यूज़ को पता है कि सोंगलान अगर कैलकुलेट कर भी लेना तो ये बेबी तो उसका नहीं है, ये प्रूफ हो जाएगा अगर 1 हफ्ते का बेबी है। फिर भी न्यूज़ ने कहा व्हाट क्या चाहिए, अगर तुम दवाई वगैरह लेने आए तो उस रहने एरिया में, अगर किसी बात करनी है तो तुम कर सकते हो, मुझे परेशान मत करो। तो सोंगलान ने कहा तुम दोनों का रिश्ता इतना आगे बढ़ गया है। तो न्यूज़ ने कहा मैं वो फियोंसे से, तो तुम समझ सकते हो कितना आगे बढ़ा होगा। ये कह न्यूज़न की आंखों में आंसू था, फिर भी वो वहाँ से चला गया। तो ये साउथ इंडियन और स्वयं वहाँ से आते और कहते सोंगलान क्या हुआ। तो सोंगलान ने कहा उसका बेबी होने वाला है साउथ इंडियन, वो प्रेग्नेंट है 1 वीक से। तो ये सुनी बस ने ये तो अच्छी बात है ना। तो सोंगलान ने कहा पर बेबी मेरा नहीं है ना। ये सुनने के बाद तो वो दोनों क्या ही बोले। तो सोंगलान ने कहा चलते, ये कहने के बाद वो तीनों वहाँ से निकलते हैं। हाँ वो साउथ इंडियन की चेकअप के लिए आए थे। यहाँ पे लांस ब्रदर बैठे थे, तो लांस जन आते मिंगिया भी आता है विनिंग और ये तीनों भी वहाँ के बैठते हैं और कहते हैं व्हाट। मैं पूछ ली थी गगा आपको पता चला। तो इन दोनों ने एक साथ बोला हाँ भी और ना भी 50-50 है। और गगा आपका। तो लांस से चलेगा मैं तो पूरा कंफर्म हूँ वो चियान चंग ही है। तो ये सुनने मतलब वही चंग ही है। तो ये सुनने के बाद मांगजी ने कहा तो फिर हमारा वाला भी वही होगा, हमारा वाला ओमेगा। तो क्या कहते हैं उसे बात करना चाहिए या फिर उठा लेना चाहिए। तो लांजान ने कहा उठा लेना चाहिए गगा, वो बात करने के मूड पे तो नहीं होगा, वरना ऐसे नहीं चुपता होगा। तो बांगजी कुछ नहीं कह रहा था। तो बांगजी कहते हैं अभी के लिए ऑफिस चलते क्योंकि मेंस के हाथ से ईमेल आया है कि वो हमसे मीटिंग करना चाहते हैं। तो ये सुनने के बाद सबकी आंखें ना डार्क हो गई थी क्योंकि अब ना उन्हें गुस्सा आ रहा था क्योंकि इन मेंस के चक्कर में ना उनकी लाइफ में जो भसन बची थी बसी थी उनकी लव लाइफ में भी वाट लगी पड़ी थी इन्वेंस की वजह से। और फैमिली मेम्बर की सिक्योरिटी का तो क्या ही कहना। इसीलिए वो निकल चुके थे अपने अपने काम में। लांस जन मिंगा अपने ऑफिस निकल चुके थे। साउथ इंडियन घर पे ही रुका था क्योंकि मांगजी ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि तुम अब घर से बाहर नहीं निकलोगे। और इसकी वजह से रैंक भी घर रह रहा था। सोंगलान मतलब इन तीनों लांस के साथ निकल चुका था और वेनिंग अपनी ओर से अपनी चीज़ों को हैंडल कर रहे थे, मतलब फाइटर वगैरह की जो अरेंजमेंट होती थी वो चेक करने निकल गई थी। और मैम घर पे ही थी ये निकल चुके थे। तभी वो अपनी मीटिंग को ख़त्म करके आके बैठते ही तभी उन्हें रिसेप्शन से कॉल आता है सोंगलान को कि वे कॉर्पोरेशन के सीईओ मतलब जियांग वे आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुनने के बाद तो सोंगलान बस शॉकिंग था, मतलब शॉकिंगली देख रहा था तीनों ब्रदर्स को जो काम कर रहे थे। तभी उसने कहा उन्हें भेज दो, ये क्या नहीं हुआ तो उसने कट कर लिया। और सोंगलान ने कहा वो आ रहे। तो लांजा ने कहा कौन आ रहे। तो सोंगलान ने कहा जियांग वे। ये सुनने के बाद वो तीनों के कान मतलब खड़े हो गए थे। वो भाई एक्साइटमेंट में थे कि अब शायद उनका ओमेगा सच बोलने आ रहा होगा या फिर कुछ एक्सप्लेनेशन देने आ रहा होगा कुछ भी। तो वहाँ पे आते तो सोंगलान ने कहा मैं जाता हूँ। तो ये है ना हंगरी जी ने सर हाँ मिला था और वहाँ से रहते थे क्योंकि उन्हें सोच लिया था कि एक बार में ये सारा किस्सा ख़त्म, मतलब बात करके इनसे निपटना ही सही होगा। बस ये नहीं कि विंग बता देगा कि भाई मेरे पैसे लेने के लिए तुम्हारे घर के अंदर घुसा था और तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रहा था। ये क्योंकि विंग ने गहरी सांस लिया था और दरवाज़ा ध्यान से खुलता है और कहता है हाय मिस्टर लांस। ये चीयरफुल वॉइस ये मतलब एक अलग ही चार्म था। और विंग ने ना इस बार ना अपना जो फेरोमोन्स का जो पैच था उसे निकाल दिया था। उसने फेरोमोन्स कंट्रोल के लिए कुछ नहीं लिया था। तो उसका जो रोज एंड जो लोटस का जो मिक्स था ना वो अलग ही था। बट हाँ बहुत स्मूथ एंड कामिंग स्मेल था, पर वो अलग ही स्मेल था जो इन तीनों के ओमेगा से मिल नहीं खाता था। तो इनने दरवाज़ा बंद करा और क्या है तुम तीनों को देखते ही है ऐसे बता रहा मन करता है तुम तीनों को खा जाओ, बट क्या करूँ नहीं खा सकता, टेस्ट में मेरे टेस्ट के नहीं हो। तो ये सुनने के बाद भाई इन तीनों के कान ना लाल लाल मतलब हाँ वो फ्लैट कर रहा था ना ओपन, उन्हें आदत नहीं थी। तो इना वहाँ पे आके पूरे किंग की तरह वहाँ पे बैठता है और कहता है देखिए मिस्टर लांस कल मैंने थोड़ी सी चढ़ा ली थी, ठीक है। मेरी घर में ना मेरी इमेज ना गुड बॉय टाइप है, तो आप आई होप आप ये बात नहीं बताओगे। तो हांगो ने कहा आप तो हैकिंग करके सब मिटाने वाले थे। तो विंग ने हाँ अरे मिटा देता, पर इतनी भी अच्छी हैकिंग स्किल नहीं, डराने के लिए तो चलता है पर लांस से पंगा मतलब जीवन में दंगा और मुझे ये नहीं चाहिए। और वैसे भी
मेरी अच्छी खासी कंपनी अभी मार्केट में ही है और मुझे उसे डुबाना तो नहीं है। तो ये कि वहीं बैठा था, तो वांग जी ने कहा आप कुछ ले गए? तो वही ना, मुझे सीधा मुद्दे पे आने, आप तीनों जो मुझे समझ रहे हैं मैं वो नहीं हूँ। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मुझे न्यूज़ ने बता दिया है क्या आपके सो कॉल्ड लवर्स के बारे में। तो ये सुनने के बाद हांगो जो और लाजन के थोड़े कान खड़े हो गए थे। लवर्स तो ही ना, हाँ मतलब देखिए, मुझे न्यूज़ से पता चला कि मेरे हमशक्ल का कोई चोमो सा डम सा लड़का ना आपके साथ डेट कर रहा था, या फिर आप डेट कर रहे थे, है ना मिस्टर लान वांग जी। है, आप डीन हो कि कॉलेज के स्टूडेंट से प्यार कैसे कर सकते हैं? छोड़िए, कर लिया तो कर लिया, पर मैं वो नहीं हूँ पहली बात, क्योंकि मुझे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये तो बस गगा संभाल रही थी, मुझे बैकबोन होके थोड़ा सा हैंडल करना पड़ा, क्योंकि गगा पब्लिकली नहीं ये सारी चीज़ें हैंडल करना चाहते थे, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, मुझे ट्रस्ट में आप जो समझ रहे हैं ना, मैं वो नहीं हूँ। हाँ मैंने बहुत मतलब देखा है, वो बहुत हद तक नहीं, बहुत ज़्यादा ही नहीं, पूरा इक्वली मैच करता है। हाँ ये तो मैं क्या करूँ, मैं वो नहीं हूँ, ठीक है। दूसरी बात, मिस्टर लांसन, अरे आपके बारे में दीदार करने के लिए तो लोग पागल ही हो जाते थे। आपके उस प्राइवेट क्लब में आपके एक बारटेंडर ने आपकी दिल चुरा लिया। हाय, घर पे पता चलेगा तो क्या होगा आपका? क्या घर वाले एक्सेप्ट करेंगे या दमदार कुटाई करेंगे? पर ये जानने से पहले ही आई एम सॉरी, पर आपके लवर का भी डेथ हो गया है, अच्छा खासा एक्सीडेंट हो गया। आई एम सॉरी, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, पर पता तो ये चला ही। और मिस्टर हांगुंजन, आई एम नॉट यील्डिंग पैट्रियार्क द लेजेंड फाइटर। आपको लगा था मुझे इतना नशा चढ़ा है कि मैं पता नहीं लगा पाऊंगा आप किसके बारे में बात कर रहे थे। मुझे नशे में हाँ थोड़ा सा खिसका हुआ था मैं, पर मैं वो नहीं हूँ। उसकी तो डेथ हो गई है। बिजनेस वर्ल्ड में आता, थोड़ी बहुत अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन तो सबकी रखूँगा ना। तो मैं आप तीनों को क्लेरिफाई करने आया था। आप का दोनों का तो समझ में आता है, पर ये मिस्टर हांगुजन, आप मुझे हीलिंग पैट्रियार्क क्या समझ है? क्या वो भी मेरे तरह दिखता है? क्या हॉट एंड हैंडसम डैशिंग सेक्सी बॉडी स्लिम फिगर है क्या? तो ये सुनने के बाद तो भाई इन दिनों को मतलब जो डाउट था कि ये हमारा ओमेगा हो सकता है, वो डाउट वो खत्म। मतलब अब 10% डाउट है कि हाँ कहीं ना कहीं ये हो सकता है, वरना बाकी सब उड़ गया। क्योंकि वही जिस लेवल पे जाके फ्लर्टिंग कर रहा था, जिस बोल्डनेस के साथ आंखों में आंखें डाल के बातें कर रहा था, जो ओरा वो कैरी कर रहा था, वो उनके ओमेगास नहीं कर रहे थे। तो आपने सुना था भगवान ना 7 लोगों को एक जैसी शक्ल देता है। मुझे नहीं लगा था चाइना में ही 4 मिल जाएंगे मेरे जैसे। मैं सोचता था मैं 1 पीस हूँ, पर पता नहीं यहाँ पे तो 4 3 निकल आए होंगे। तो अंग्रेज क्या वो भी मेरी तरह दिखता था? वरना मेरी तो 3 ही हम 2 ही हम शक्ल है। ये सुनने में हंग जाने का वो तुम्हारी तरह दिखता था। तो ये सुनने के बाद आई एम सो सॉरी, बट मैं आपका लवर नहीं हूँ, ठीक है। तो लाजा ने कहा अच्छा तुम्हारी गले में क्या है? तो ये सुनने के बाद ने ये एक बेबी, छोटी सी बेबी ने गिफ्ट किया था, और वो चेन अलग था। जो उन्होंने देखा था ना वो सिमिलरली थोड़े दिख रहा था, पर पूरा टोटली अलग था। तो इस बात पर ना उन दोनों का मिलती बहुत कुछ आएगा। तभी विंग जैसे जाने वाला था, तभी होंगे ना लिटिल रैबिट। ये सुनते ही ना विंग थोड़ी देर के लिए मतलब जो जा रहा था ना वो पॉज हो गया। उसने कहा सॉरी मिस्टर हु कॉल्ड में, आप तीनों से थोड़ी सी वाइब तो अलग आ रही है, पर ये आप तीनों से बुलाया किसने? तो ये सुनने के बाद वांगिना तुम जा सकते हो। तो ये सुनने के बाद आई होप ये मैटर फैमिली में नहीं जाएगा, क्योंकि पता है घर पे कितना भी गुड बॉय हो, अगर मेरी उसी इमेज खराब हो गया ना मेरी मॉम मुझे चप्पल जूते से पिटेगी। ये सुनने के बाद लान जाएगा कोई नहीं बताएगा, है ना किटी तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। वहीं के ना हाथ पाँव से ना पसीने छूट रहे थे, क्योंकि भाई ये दिनों उसे उसके निकनेम से बुला रहे थे जो वो उन्हें डेट कर रहा था। तो हम ने कहा यस मिस्टर लायन की तरह दिखते हो, आपको जाना चाहिए। तो इन्हें और हाँ, अगर मैं आपके ओमेगा जैसे दिख रहा हूँ तो ये सोच के मेरे पीछे मत आना कि मैं पट जाऊँगा। मैं आप दोनों को तीनों को बिना वॉशिंग मशीन बिना सर्फ के अच्छे खासे से धो सकता हूँ। तो मेरे पीछे आने के बारे में सोचना मत। ये क्योंकि वही वहाँ से चला गया था और ये तीनों वहाँ पे बैठते हैं सॉन्ग लेना था, कहते हैं
क्या आप कन्फर्म है ये आपका ओमेगा है या नहीं। तो वो बैठने के बाद कहते हैं, हाँ मुझे कहता है अंग जी लांजन क्या लगता है ये हमारा ही ओमेगा है ना। तो लांजन ने कहा पर देखा ना उसके फेरोमोन्स, इसके बारे में पता लगाना चाहिए ना। तो वांगजी ने कहा सांगलान। तो सांगलान ने कहा ठीक है वांगजी, तुम्हें जियांग वेई की सारी हिस्ट्री पता चल जाएगी। हिस्ट्री क्या ज्योग्राफी क्या, मैं तो इकोनॉमी भी लेके आ गया हूँ तुम्हारे लिए। ये कि वो वहाँ से निकल गया था। ये तेरे स्पीक कर रहे थे क्योंकि विंग जो बोल्डनेस आया था ना वो इन 3 नामों को याद, मतलब लायन किटन। और जैसे ही बनी सुना ना तो भाई उसका जो हो रहा था ना थोड़ी देर के लिए कम हो गया था, उसकी जो पैनिकनेस थी वो बाहर आ गई थी। विंग भी लाइक नहीं 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 उन्हें पता नहीं चलेगा। पर यहाँ पे तो और किसी का खून खोल रहा था, किसी की आंखों में खून उतर आ चुका था। तो आज का पार्ट यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वाचिंग, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो एंड एंजॉय द स्टोरी गाइस। एंड गाइस सुने, मुझे वो जियांग चैंग के लॉकेट का जो थोड़ा कंसेप्ट है ना वो थोड़ा सा मतलब मुझे याद नहीं कि जियांग चैंग ने वो लॉकेट वापस किया था या फिर वो पहन के वहाँ से निकल चुका था, वो मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो अगर कुछ गड़बड़ी हुई है ना तो माफ़ कर देना। ठीक है, और हाँ ये स्टोरीज ना बहुत लॉन्ग चलने वाली है। तो बेस्ट ऑफ लक, ओके बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय क्यूटीज एंड स्वीटीज।